ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां शत रुद्र संहितायां अथ चतुर्थोऽध्याय। नंदीश्वर ने कहा, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, रुद्र द्वारा प्रेम से कहा गया शिव चरित्र ब्रह्मा जी को सदा सुख देगा। शिव जी ने कहा, सातवें मनवंतर के वाराह कल्प में कल्पेश्वर भगवान सभी लोगों को ज्ञान देंगे। तुझ वैवस्वत मनु का जब परपोता होगा, हे ब्रह्मा जी, उस मनवंतर में चारों युग होंगे। हे विधि, हे ब्रह्मा जी, ब्राह्मणों तथा लोगों के हित के लिए द्वापर युग के अंत में मैं जन्म लूंगा। हे ब्रह्मा जी, तब युग की प्रवृत्ति से उस प्रथम युग में जब पहला द्वापर आएगा और व्यास जी स्वयं प्रभु होंगे, तब मैं ब्राह्मणों के हित के लिए उस कलयुग के अंत में शिव के साथ श्वेत नामक महामुनि के रूप में प्रकट होऊंगा। हे ब्रह्मा जी, पर्वत श्रेष्ठ हिमालय के अतिर रमणीय छागल शिखर पर मेरे 4 शिष्य उत्पन्न होंगे। श्वेत, श्वेत शिख, श्वेताशव और श्वेत लोहित, ये चारों ध्यान योग के बल पर मेरे लोक को जाएंगे। तब मुझ अविनाशी को भली भांति समझकर मेरे भक्त होंगे तथा पर ब्रह्मा में समाधि लगाकर जन्म, मृत्यु एवं वृद्धावस्था से रहित हो जाएंगे। हे ब्रह्मा जी, बिना ध्यान लगाए मनुष्य मुझे नहीं देख सकते। हे वत्स, दान धर्म आदि तो सत्कर्मों के साधन मात्र हैं। दूसरे द्वापर युग में सत्य नामक प्रजापति व्यास होंगे। तब मैं कलयुग में सुतार नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। उस युग में भी वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण दुंदुभि, शतरूप ऋषि, केतुमान मेरे शिष्य होंगे। ये चारों ध्यान योग से मेरे लोक को प्राप्त होंगे। उसके बाद मुझे भली भांति जानकर वे मुक्त हो जाएंगे। तीसरे द्वापर में जब भार्गव नामक व्यास जी होंगे, तब मैं पुर के समीप दमन नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। वहां भी मेरे 4 पुत्र होंगे, विशोक, विशेष, विपाप, पापनाशन। हे ब्रह्मा जी, मैं अपने शिष्यों से व्यास जी की सहायता करूंगा। इस कलयुग में निवृत्ति मार्ग को सुदृढ़ करूंगा। चौथे द्वापर में जब अंगिरा नामक व्यास होंगे, तब मैं सुहोत्र नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे 4 पुत्र महात्मा परम योगी होंगे। हे ब्रह्मा जी, उनके नाम मैं कहता हूँ, सुमुख, दुर्मुख, दर्भ तथा दुरतिक्रम। हे ब्रह्मा जी, तब भी मैं शिष्यों के साथ व्यास जी की सहायता करूंगा। 5वें द्वापर में सविता नामक व्यास होंगे। तब मैं कंक नाम का महान योगी होऊंगा। वहां भी मेरे वे 4 पुत्र योग साधना करने वाले महात्मा होंगे। उनके नामों को मुझसे सुनो। सनक, सनातन, प्रभु, सुनंदन, विभु, निर्मलचित तथा अहंकार रहित सनत कुमार, ये 4 पुत्र होंगे। हे ब्रह्मा जी, उस युग में भी निवृत्ति मार्ग को आगे बढ़ाने वाला कंक नामक मैं सविता नामक व्यास जी की सहायता करूंगा। फिर जब छठा द्वापर युग आएगा, तब लोकों तथा वेद विभाग के कर्ता मृत्यु नामक व्यास जी होंगे। तब मैं निवृत्ति मार्ग को बढ़ाने वाला व्यास जी की सहायता करने के लिए लोकाक्षी नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। तब भी मेरे दृढ़ व्रत 4 शिष्य होंगे। उनके ये नाम होंगे, सुधामा, विरज, संजय, विजय। 7वें द्वापर के प्रवृत्त होने पर जब इंद्र नामक व्यास होंगे, हे ब्रह्मा जी, तब मैं सर्वज्ञ जैगीशव्य नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। तब मैं महान योगी होकर काशी के में गुफा के भीतर क्रूशासन में बैठकर योग मार्ग को सुदृढ़ करूंगा। हे ब्रह्मा जी, तब मैं शतक्रतु व्यास की सहायता करूंगा और संसार के भय से भक्तों का उद्धार करूंगा। उस समय भी मेरे ये 4 पुत्र होंगे, सारस्वत, योगीश, मेघवा, सुवाहन। 8वें द्वापर में मुनि वशिष्ठ वेदों का विभाजन करने वाले व्यास होंगे। उस समय योग वेताओं में श्रेष्ठ दधि वाहन नाम से प्रकट होकर व्यास जी की सहायता करूंगा। उस समय भी मुझ योगी के ये 4 पुत्र होंगे, कपिल, आसुरी, पंचशिख, शाल्वल। हे ब्रह्मा जी, जब 9वां द्वापर आएगा, तब सारस्वत नाम का मुनि व्यास होगा। तब व्यास जी के ध्यान करते हुए निवर्ति मार्ग को बढ़ाने के लिए मैं ऋषभ नाम से प्रकट होऊंगा। उस समय मेरे ये 4 योगी पुत्र होंगे, पराशर, गर्ग, भार्गव और गिरीश। हे मुनि ब्रह्मा जी, उनके साथ मैं योग मार्ग को दृढ़ करूंगा और वेद व्यास की सहायता करूंगा। हे ब्रह्मा जी, उस रूप से दयालु मैं संसार के बंधनों में पड़े हुए अपने भक्तों तथा तुम्हारा उद्धार करूंगा। वह ऋषभ नामक मेरा अवतार सुयोग करने वाला सारस्वत व्यास मुनि का सहायक तथा मनोविनोद करने वाला होगा। मेरे उस अवतार ने विष खाकर मरे हुए एतेव पिता द्वारा परित्यक्त
भद्रायु राजा के बालक को जीवित कर दिया था। फिर जब बालक 16 वर्ष का हुआ तब सहसा उसके घर मेरे आत्मा स्वरूप ऋषभ देव आ गए। हे ब्रह्मा जी, उस राजा ने स्वरूप तथा दयालु उस मुनि का सत्कार किया और उन्होंने राजा का राजयोग धर्म का उपदेश दिया। तब ऋषभ देव जी ने प्रसन्न होकर उस राजा को दिव्य कवच, शंख और सर्व शत्रु नाशक चमकती हुई तलवार दी। दीनों पर कृपा करने वाले मुनि ने उसके अंगों में भस्म लगाकर उसे 12,000 हाथियों का बल दिया। इस प्रकार माता सहित भद्रायु को भली भांति आश्वस्त करके राजा द्वारा पूजित ऋषभ देव स्वच्छंद गति से चले गए। हे ब्रह्मा जी, इस प्रकार राजऋषि भद्रायु शत्रुओं को जीतकर कीर्ति मालिनी से विवाह कर धर्म पूर्वक राज्य करने लगे। मुझ शिव जी का ऋषभ अवतार इस प्रकार का था। सज्जनों को शरण देने वाला, दीनों का बंधु, ये शिव जी का नवा अवतार तुम्हें कह दिया है। ये ऋषभ देव का चरित्र परम पवित्र है, स्वर्ग, यश तथा आयु को देने वाला। इसे मन लगाकर सुनना चाहिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में ऋषभ चरित्र वर्णन नामक चौथा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।